लॉगिन होने के बाद इस तरह की विंडो आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी। अब इसमें आप ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए लिख के आया है खादिम डिटेल्स। इस पे आपका नंबर लिखा हुआ है। आपके मोबाइल पे अपने खादिम हुज्जाज का नंबर लिखा होगा। आप जैसे ही उस खादिम हुज्जाज के नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका विंडो ओपन होगी कि आप कैसे फोन मिलाना चाहते हैं, फोन करना चाहते हैं, ट्रू कॉलर, ईमो। आपको ईमो और फोन का इस्तेमाल करना होगा। ईमो का इस्तेमाल तब होगा जब आपके मोबाइल में इंटरनेट होगा, और फोन का इस्तेमाल तब हो पाएगा जब आपके मोबाइल में इंटरनेशनल कॉलिंग के डाटा यानी कि मिनट पड़े होंगे, जो कि आपको वहां रिचार्ज। अब आपके पास देखिए खादिम डिटेल्स के साथ साथ नीचे देखिए तो आपके कवर हेड में जितने लोग हैं, यहाँ पर एक डेमो के तौर पे दिखाया जा रहा 5 लोग हैं, तो देखिए 5 लोगों के नंबर हैं। आप किसी को भी फोन करके मिला सकते हैं। और ये जो आप हरे फोन के बगल में एक एरो देख रहे हैं, वो एरो जो है जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं, यानी कि जो आपके साथ गए हैं, वो हैं कहाँ पर। जो आपके कवर हेड में जैसे 5 लोग गए हैं, तो 5 लोग कहाँ हैं। किसी को भी आप कॉल कर लेंगे, उनका मोबाइल नंबर इसमें पहले से सेव रहेगा, आप उनको कॉल कर लीजिए। और अगर आप उनकी लोकेशन देखना चाह रहे हैं तो लोकेशन देख लीजिए। अब उसके बाद चलते हैं दूसरी, ये हो गया आपका खादिम का। बगल में है आपका एसओएस फैसिलिटी। एसओएस फैसिलिटी में क्या करना होता है, आप क्लिक करेंगे तो देखिए मेडिकल इमरजेंसी खुल के आया। अब मेडिकल इमरजेंसी अगर आपको जरूरत है तो आप उस पर करिए और रिकॉर्ड ऑडियो या रिकॉर्ड वीडियो करके भेज दीजिए। इसमें दोनों ऑप्शन है, देखिए लिखा हुआ है रिकॉर्ड वॉइस। अब मेडिकल इमरजेंसी है तो आप फोन करके रिकॉर्ड वॉइस करके भेज दीजिए। जैसे ही आप रिकॉर्ड वॉइस करके भेजेंगे, आपका मैसेज आपके खादिम हुज्जाज तक पहुंच जाएगा। मिसिंग पर्सन, अगर आपके कोई भी हाजी साहब, आपका कोई भी कवर हेड का कोई भी हाजी या हज्जी मिल नहीं रही है, तो आप मिसिंग पर्सन में जाइए और वहां पर जाने के बाद आप रिकॉर्ड वॉइस करके भेज दीजिए। आपका मैसेज आपके खादिम हुज्जाज तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपका मिसिंग पर्सन या फिर आपका इमरजेंसी मेडिकल नहीं है, तो फिर आप अदर्स में जाइए। अदर में जाने के बाद आप टाइप करिए, जैसे मान लीजिए हमारे रियाल खो गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, RIYAL, रियाल गिर गए। तो अब अगर रियाल गिर गए, कुछ भी हो सकता है, आपके घर में मतलब आपके रूम में चोरी हो गई, आपके सामान को लेके कोई टैक्सी ड्राइवर भाग गया, कुछ भी हो सकता है। जो भी हो, आप वैसे ही उसका तुरंत का तुरंत इंतजाम करिए। आप उसमें लिखिए और लिख करके आप भेज दीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी और आपका काम हो जाएगा। तो इसमें आपने लिख दिया रियाल गिर गए। जो भी आपको लिखना हो, जो भी प्रॉब्लम आपको है, वो प्रॉब्लम आप लिखेंगे बस, बाकी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आपको अगर लिखना है कि लड़ाई हो गई, तो आप लिखेंगे लड़ाई हो गई। आपको जो जुबान आती है, जो भी इंग्लिश हिंदी आती है, आप उसी में लिखिए। और नीचे जो लिखा हुआ है रिकॉर्ड वॉइस, आप उसमें अपनी आवाज़ में उसको बटन दबाते ही विंडो खुलेगी और आप उसमें बोल देंगे हमारा बिल्डिंग नंबर 30 है, हमारा कवर हेड नंबर ये है, हमारा कवर नंबर ये है, और हमारे रूम में लड़ाई हो गई या आपकी बिल्डिंग में लड़ाई हो गई। ये हम लड़ाई करनी नहीं है आप लोगों को, ये हम आप लोगों को तरीका बता रहे हैं कि कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो, आप वो लिखिए। आपके रूम में पानी नहीं आ रहा वॉशरूम में, आप लिखिए वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है। आपके रूम का एसी खराब है, आप लिखिए हमारे रूम का एसी खराब है। आपके रूम में बल्ब खराब है, आप लिखिए हमारे रूम का बल्ब खराब है। पहले कोशिश करिए जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उनसे बात करिए और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, तो फिर आपको ये हज सुविधा ऐप, जो हज सुविधा ऐप है, ये आप ही लोगों के लिए है। इसमें बड़े आराम से अपनी कोई भी परेशानी को आप लोग लिख देंगे। लिखना जरूरी होगा अदर में जाके कि आप किस मकसद से उनसे कह रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप रिकॉर्ड वॉइस दबाएंगे, वैसे ही वहां पर विंडो ओपन हो जाएगी और विंडो ओपन होने के बाद आप इसमें वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो भी लिखना है वो आप लिखेंगे, मेडिकल इमरजेंसी या जो भी होगा। अब आपने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जैसे ही बटन टच किया, अब आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। आप जो भी बोलेंगे वहां सब रिकॉर्ड होगा
और रिकॉर्ड होने के बाद अपलोड वाला बटन दबाइए। देखिए नीचे अपलोड का बटन है, उसको जैसे ही प्रेस करेंगे आपकी वीडियो अपने आप से पहुंच जाएगी आपके खादिम हुज्जाज तक। उसके बाद समझते हैं लगेज। दोस्तों आप लोगों को यहाँ से इंडिया से कितने सामान ले जाने हैं? 3, एक हैंड बैग और उसके बाद, लेकिन उससे पहले समझते हैं ग्रेवेंस। ये एक नया वर्ड निकाला गया है, इसको बोलते हैं कंप्लेन, शिकायत। आप इस पे टच करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 पॉइंट है। अदर भी लिखा हुआ है, जो इसमें ना हो। आपको कोई भी कंप्लेन करनी है आप सेलेक्ट कर लीजिए कैटेगरी और उसके बाद उसमें अपने पूरी बात लिख दीजिए। देखिए इसमें है कंप्लेन हिस्ट्री। इसमें क्या करना है, जो आप कंप्लेन करेंगे उसकी डिटेल भी आपको दिखाई पड़ेगी। अब दोस्तों समझना है हम लोगों को लगेज। लगेज की लिस्ट देखिए 3 है, एक हैंडबैग का और 2 आपके किसके हैं, आपके अटैची जो ब्रीफकेस आप लेके जाएंगे, 20-20 किलो के 2 और 7 किलो का 1। इसमें आपका पूरी डिटेल होगी। अगर आपका कोई भी बैग खो जाएगा तो QR कोड स्कैन करने से वो बैग आपको पता चल जाएगा कहां पर है। तो अब आपके सामान को खोने का झंझट भी खत्म हो गया। आपका सामान, आप मिसिंग जहां पर सामान आपके खोए हुए सामान रखे होंगे, आप वहां जाएंगे, आपका QR कोड स्कैन करके वो बता देंगे आपका सामान किस बिल्डिंग में चला गया है गलती से। और अगर आपने वहां से मान लीजिए 4 लोग हैं और इंडिया से गए थे 3 बैग लेके, वहां से 1 बैग खरीद लिया, तो आप अपने उस नए बैग को अपने ऐड एंड अपडेट लगेज लिस्ट में जाकर के ऐड भी कर सकते हैं। आपको उसमें डिटेल डालनी होगी, आपका नया बैग नया लगेज उसमें अटैच भी हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए ये लगेज लिस्ट में 3 है, एक हाजी साहब के 3 रहेंगे। और QR कोड स्कैन करते ही जैसे आप बटन दबाएंगे, देखिए QR कोड खुल गया। कोड जैसे स्कैन होगा आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उससे। मिसप्लेस लगेज में आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अभी फिलहाल कोई मिसप्लेस नहीं है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, वरना यहाँ पर आपको सब कुछ रहेगा। अब उसके बाद चलते हैं दोस्तों नियरेस्ट फैसिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत काम का है। क्या करना है, अगर आपको कहीं पर, ये समझिए स्कैन योर की कोड, अगर कोई भी बैग है आप जैसे ही उसको स्कैन करेंगे, आपकी बिल्डिंग में कोई एक बैग पड़ा है आपको नहीं पता चल पा रहा, जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे पता चल जाएगा वो किसका है। अब आते हैं नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप कहीं भी हो, किसी भी जगह पर खड़े हो, कहीं किसी जगह पर खड़े होने पर अगर आपको इस बटन को टच करेंगे तो सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी और उसी में देखिए ये नेविगेट करके लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है लोकेशन, कि आपके पास सबसे पास में हॉस्पिटल कौन सा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं, ये हॉस्पिटल कौन सा दिखा रहे हैं, रुकिए जरा नीचे जाएं। हाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है कितनी डिस्पेंसरी है, ये सब ब्रांच ऑफिस है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत से ब्रांच ऑफिस इस बार बनाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। अब किसी भी एक को क्लिक करिए, जिसको आप लोग बताइए उसको टच करते हैं। एक को टच करेंगे, टच करते ही हमें पूरा उसकी लोकेशन यानी कि पूरा रोड मैप मिल जाएगा कि वो हमसे कितनी दूर है, हमें किस रास्ते से जाना है। देखिए ये टच कर दिया हमने 10 बेड के हॉस्पिटल का, अब ये सामने खुल गया। अब इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा हॉस्पिटल हमारे से कितनी दूर है। अभी तो फिलहाल हम लोग लखनऊ में हैं, तो लखनऊ से दूरी दिखा रहा है 5500 किलोमीटर, लेकिन जब आप अजीजिया में होंगे तो वो ये बता देगा कि आपसे कितने कदम या कितने मीटर की दूरी पर है। अभी हम लोग लखनऊ में हैं तो दोस्तों लखनऊ से ही तो दिखाएगा। तो देखिए कितनी उम्दा फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी ऑफ इंडिया वालों ने इस मैप में डाली है। आप किसी भी हॉस्पिटल को 5 मिनट सेकंड में भी जान जाएंगे कि वो हॉस्पिटल आपके अपने बिल्डिंग से कितनी दूर है। अपने रूम में अपने बेड पे लेटे लेटे भी आप जान जाएंगे कि आपका बिल्डिंग जिस जगह पर है उस जगह से कितनी दूर पर कोई हॉस्पिटल है। तो ये बहुत काम की फैसिलिटीज है दोस्तों, इसका पूरा ध्यान रखिए, इसको ढूंढने का तरीका भी ध्यान रखिए और पूरा समझते चलिए। देखिए फिर से वापस आ गए हम लोग, यहाँ पर 40 बेड का हॉस्पिटल, 10 बेड का हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, यहाँ पर मेडिसिन मिलती है। बुखार आ गया आप चले जाइए, वहां जा करके आराम से आप मेडिसिन ले लीजिए। तो यहाँ पर आपको एड्रेस ढूंढने में कोई परेशानी नहीं है। देखिए सब कुछ इसके अंदर सामने आ, ये देखिए हमने एक और क्लिक किया,
अब देखिए हम उसको ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं उस डिस्पेंसरी कहाँ पर है, लेकिन अभी वो हमको लखनऊ से, हमारे मोहल्ले से दिखा रहा है कि 5,500 किलोमीटर पर है। लेकिन जब आप सऊदी अरब में होंगे तो आपके अपने मोबाइल से, यानी कि आपके अपने पास से वो हॉस्पिटल, वो बेड जितनी दूर होगा सब कुछ उसमें पता चल जाएगा। तो बहुत काम की ये फैसिलिटीज है दोस्तों, नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज। इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल करना, आप लोगों को बहुत काम आएगा। इसके अंदर सारी चीजें हैं। अब उसके बाद आपको दिखाते हैं नियरेस्ट बस स्टॉप। अब बस स्टॉप की भी जरूरत पड़ेगी। देखिए बस स्टॉप नंबर 3B, 4, 1, 12, 6 ऐसे करके नीचे चलिए, देखिए कितने सारे बस स्टॉप हैं। तो आपको कितने आराम से सारी चीजें देखने को मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिना किसी परेशानी के आप बहुत आराम से ये सारी चीजें देख ले रहे हैं। और जिस भी बस को आप क्लिक कर देंगे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बिल्डिंग के पास में कौन सा नियरेस्ट बस स्टेशन है। बस आप जाइए उस स्टेशन पर और आराम से वहां से बैठ करके उम्रा करने जाइए, तवाफ करने जाइए। बहुत उम्दा फैसिलिटीज है नियर बस स्टॉप की दोस्तों। देखिए एक और हमने ओपन करके दिखा रहे हैं, ये भी देखिए, जिस बस स्टॉप को किया वो ओपन होकर के आ गया कि याला बस स्टॉप आपसे इतनी दूर है। तो ये बहुत काम का है, आप लोग इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें होंगी अल्लाह ने चाहा तो। देखिए एक और ओपन करेंगे अब आप लोग के सामने और उसको भी टच करेंगे। वैसे नेविगेट पे टच करते ही आप अपने सबसे नज़दीक बस स्टॉप पे पहुंच जाएंगे, आप अपने सबसे नज़दीक हॉस्पिटल पे पहुंच जाएंगे। तो ये फैसिलिटीज बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अब देखें दोस्तों, अब आपको दिखा रहे हैं हज सुविधा ऐप में बहुत इंपॉर्टेंट विजिटिंग साइट्स। जैसे ही आप विजिटिंग साइट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको मदीना और मक्का दो चीजें खुल करके आएंगी, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा। अब आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको मक्का मुकर्रमा में क्या की चीज है। देखिए सबसे ऊपर लिखी हुई है मस्जिद अल हरम। मस्जिद अल हरम के बाद और मस्जिदों के नाम लिखे हुए हैं, जबले नूर। और देखिए यहाँ पर सारी मस्जिदें कैफ ये आपको मीना में मिलेगी। तो आप कहीं पर भी होंगे, आप अपने पास की किसी भी मस्जिद को चाहें देखना कि उसका रास्ता क्या है, आपको बड़े आराम से मस्जिद कैफ का रास्ता या मस्जिद का अल राजी मस्जिद का रास्ता, जो आप लोगों को याद होगा दिखाई थी हमने, अजीजिया में है अल राजी मस्जिद, मस्जिद बिन महफूज। तो सारी मस्जिद और जो भी विजिटिंग साइट है, देखिए क्लॉक टावर म्यूजियम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप जाएंगे तो सभी चीजें, एग्जीबिशन ऑफ द टू हॉली मस्जिद आर्किटेक्चर, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमने आपके सामने क्लिक किया, अब देखिए खुलेगा दोस्तों, ये विंडो ओपन हो रही है। अब ये ओपन हो गई, देखिए यहाँ पर वो मस्जिद कितनी दूर है ये भी आपको दिखेगा। अब मस्जिद अल राजी आपको दिखा रहे हैं, देखिए कहाँ पर है। अब आप खुद ध्यान से देखिए, आपके यहाँ इंडिया से दिखा रहा है वो, अब हम वहां पर उसको हटा रहे हैं, इंडिया का एड्रेस हटा रहे हैं और अब वहां पर अपना एड्रेस टाइप करेंगे जब हम मस्जिद बिन महफूज के पास होंगे, यानी कि जब आप अजीजिया में होंगे। तो देखिए कितना उम्दा ऐप है ये, आप लोगों को कितना आराम आएगा। अब यहाँ पर टाइप कर रहे हैं मस्जिद बिन महफूज, जैसे ही मस्जिद बिन महफूज, देखिए पूरा अपने आप ऊपर ही आ गया लिख के, पूरा लिखना भी नहीं पड़ा। अब देखिए मस्जिद अल राजी मस्जिद बिन महफूज से कितनी दूरी पर है, दिखा रहा है 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो अलग अलग रास्ते होते हैं, किसी रास्ते से हो सकता है वो आपको 9 किलोमीटर पे मिले, किसी रास्ते से 8 किलोमीटर पे मिले, किसी रास्ते से 6 किलोमीटर पे मिले, ऐसे करके वो दिखा देगा आपको। तो आप अपनी बिल्डिंग से भी देख लेंगे, आपकी अपनी लोकेशन, आप जहां पर होंगे वहां से आपको दिख जाएगा कि कौन सी मस्जिद आपके अपने। अब ये देखिए हम मक्का मॉल लिख रहे हैं, तो मक्का मॉल से कितनी दूरी पर है वो भी लिख करके आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से दिखा रहा है 2 घंटे 51 मिनट। तो ऐसे करके अभी ये ऐप
का लंबा रास्ता इसने पकड़ा है, मक्का मॉल से थोड़ा सा दूरी दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप कहीं पर भी होंगे, अभी टेस्टिंग चल रही है, अभी इस ऐप में बहुत सारी और चीज़ें जुड़ जाएंगी, लेकिन सबसे आराम ये है कि आप किसी भी मस्जिद में जा करके नमाज पढ़ सकते हैं और इससे आप रास्ता जान सकते हैं। अब चलिए आपको मदीने में ट्रायल कराते हैं, मस्जिद कूबा लेके चलते। अब मस्जिद कूबा को आपने टच कर दिया, अब देखिए मस्जिद कूबा अभी जो आपको दिखाएगा वो इंडिया के हमारे घर से दिखाएगा, लखनऊ में जहां पर है, लेकिन वहीं पर आप सेलेक्ट करेंगे अपने लोकेशन, जिस बिल्डिंग में आप होंगे, जिस होटल में आप होंगे, तो आपके होटल से वो दिखा देगा कि आपका मस्जिद कूबा आपका कितनी दूर है, और रास्ता भी दिखाएगा। ये भी नहीं कि डिस्टेंस, किस रास्ते से होते हुए आप जाएं वो भी दिखाएगा। अभी देखिए इसने दिखा दिया 5180 किलोमीटर, लेकिन वो तो इंडिया से है ना, लखनऊ से। अब आपको हम सेलेक्ट करते हैं, लखनऊ हटा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये एड्रेस हटा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या एड्रेस डालने हैं आप ध्यान से, अब यहाँ से हम आपके सामने एड्रेस डालेंगे और देखिए कितना आसान हो जाएगा आपका पहुँचना। अब हमने यहाँ पर डाल दिया मस्जिद अल हरम, यानी कि मदीने की मस्जिद हमने ले लिया, मस्जिद नबवी। अब मस्जिद नबवी जैसे ही क्लिक करेंगे मदीने की, वैसे ही अब ये देखिए नीचे लिखे आ गया मस्जिद अल नबवी। तो मस्जिद नबवी को जैसे ही क्लिक करेंगे, अब ये देखिए, अब आप समझ जाइए सिर्फ 3.8 किलोमीटर दोस्तों टहलते हुए जा सकते हैं। देखिए नीले कलर का जो डॉट डॉट है ये रास्ता है, आप इस रास्ते से सीधा सुबह फजर पढ़ने के बाद चले जाइए। 3-4 किलोमीटर चलने में पता भी नहीं चलेगा, आना जाना 8 किलोमीटर होगा। और आप मस्जिद कुबा रोज जाएं, रोज जा करके वजू बना करके जाइएगा। वजू बनाने के बाद जब आप जाइए वहाँ 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़िए, आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरे मुकम्मल उम्रे का सवाब मिलेगा। बहुत बड़ी नियामत हमारे नबी पाक ने हम लोगों को दी है, ये बहुत बड़ी दुआ है आपकी जो हम लोगों की पूरी उम्मत के काम आने वाली है कि आप कितनी आसानी से पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? मस्जिद कूबा। कहाँ से पहुंच जाएंगे? मस्जिद नबवी से। कैसे पहुंचेंगे? आप इसी मैप पर क्लिक कर देंगे। अब आपको हम दूसरी मस्जिद लेके चलते हैं, किबलतैन मस्जिद चलते हैं दोस्तों। मदीना में आपने देखा होगा किबलतैन मस्जिद। अब ये देखिए हम किबलतैन मस्जिद कहाँ पर दिखा रहा है। तरीका वही है, आपको टच करना है। यहाँ पर तो आपको टाइप करना पड़ जाता है। अब हमें यहाँ दिक्कत आती है कि वो लखनऊ से हमारे एड्रेस से ले लेता है, लेकिन वहाँ पर तो आपको वो भी टाइप नहीं करना पड़ेगा। आप मस्जिद नबवी में खड़े हो या अपने होटल में खड़े हो, पूरा रास्ता दिखा देगा। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग पहुँचेंगे मस्जिद किबलतैन। बहुत आसान है पहुँचना दोस्तों। किसी भी मस्जिद में, जितनी भी मस्जिद आप देख रहे हैं, मस्जिद गमामा, अबू बकर मस्जिद, मस्जिद बिन बिलाल, तो ऐसी बहुत सारी मस्जिद है। देखिए अली मस्जिद, तो मस्जिद अबू बकर मस्जिद, देखिए कितनी सारी मस्जिद है। मस्जिद अल बकी। तो दोस्तों आप कितनी आसानी से पहुंच सकते हैं, कितना कोई परेशानी नहीं होगी इस ऐप के जरिए। बस आपको सिर्फ ऑपरेट करने की प्रैक्टिस करनी होगी, टच करके देखना होगा। अभी जब हम टच करते हैं तो दिक्कत ये आती है कि जब हम इंडिया में हैं तो इंडिया से लोकेशन लेता है, फिर हम उसको क्लिक करते हैं और हटाते हैं, वहाँ हटा करके वहाँ की लोकेशन डालते हैं। अब आपके सामने ये हम बटलर कॉलोनी हटाएंगे। देखिए बटलर कॉलोनी हटा रहे हैं, और बटलर कॉलोनी हटाने के बाद हम वहाँ टाइप करेंगे मस्जिद अल नबवी। यहाँ पर टाइप कर रहे हैं आपके सामने, देखिए मस्जिद अल नबवी टाइप करेंगे दोस्तों। अब ये हमारे आगे मस्जिद नबवी मदीना। कुछ पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, बस ऊपर टच कर दीजिए। जैसे ही ऊपर टच करेंगे देखिए, अब आप देखिए क्या दिखा रहा है। ओह अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 7.3 किलोमीटर पे मस्जिद किबलतैन है मस्जिद नबवी से। कितना आसान है, और रास्ता भी देखिए डॉट डॉट करके दिया हुआ है। आप पैदल चलते चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको, कितनी आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह आप पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों कोई परेशानी नहीं होती है इस ऐप के जरिए, बहुत आराम है। अब आपके सामने हम टाइप कर रहे हैं, देखिए क्या चीज़ टाइप कर रहे हैं, मस्जिद, कितनी मस्जिद नबी टाइप किया और ये आपका आ गया 4.4 किलोमीटर। कितनी आसानी से आप सभी मस्जिदों की लोकेशन सर्च करके पहुंच सकते हैं। मस्जिद कूबा से भी दिखा दे रहा है कितनी दूर है मस्जिद किबलतैन। मस्जिद नबवी से भी पता चल जा रहा है कितनी दूर है।
तो कितने सुकून के साथ, आफियत के साथ आप चाहें आपका ये सफ़र होगा। मेहनत तो होगी लेकिन बहुत कम होगी अगर आपने ये नई टेक्नोलॉजी, ये नई चीज़ें सीख ली हैं दोस्तों। अब देखिए विजिटिंग साइट पे कितनी सारी चीज़ें हैं। अब फिर हम लोग विंडो पे आ गए। विंडो पे आने के बाद हम लोगों को जो भी टच करना है, हम मक्का टच करें तो मक्के का ओपन होगा, हम मदीना टच करें तो मदीने का ओपन होगा। कोई भी परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। मक्का टच कर दिया, देखिए अब मस्जिद, मक्का टच करते सारी विंडो मक्के की आ जाएगी। मस्जिद अल राजी, मस्जिद अल मैसर, सभी कुछ आ जाएगा मक्के का। आप कुछ भी मक्का में टच करिए और वहां से आप किसी भी रास्ते से पहुंच जाइए। तो दोस्तों ये पूरी ऐप आप लोगों के सामने दिख गई। अब आप लोगों को डू एंड डज यानी कि आपको स्टार रेटिंग भी देनी है। अगर आप खादिम हुज्जाज से खुश हैं तो आप डू कर दीजिए, नहीं खुश हैं तो डोंट कर दीजिए। ऐप आपको कैसा लगा वो भी आप इसके अंदर कर दीजिए। तो सारी चीजें अब आपके हाथ में है दोस्तों, कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। बड़े सुकून और आफियत के साथ अल्लाह आपका ये हज का मुबारक सफ़र मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। हमारी भी दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों का ये हज का सफ़र कबूल कर लें अल्लाह ताला, और अल्लाह तबारक ताला आप लोगों के लिए सफ़र आसान कर दें। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली है, आप एक एक करके पढ़िए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको रेड बटन वाली चीज़ें हैं कि ये दिक्कत आई तो रेड बटन दबा दीजिए, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया आपके मशवरे के अकॉर्डिंग बहुत सी चीज़ें बदल देगी। तो बहुत कुछ है दोस्तों, बिना किसी परेशानी के सारी चीज़ें ऑपरेट करिए। अब ये है नियरेस्ट रेस्टोरेंट, नियरेस्ट शॉपिंग मॉल, नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट फार्मेसी, नियरेस्ट मस्जिद, नियरेस्ट बस स्टॉप। आप किसी को टच कर दीजिए, आप कहीं भी खड़े होंगे, जिसको भी टच करेंगे वहां से वो चीज कहां पर है। आपने रेस्टोरेंट टच कर दिया, सारे रेस्टोरेंट का आ जाएगा। जो कुछ भी आप टच कर देंगे मेरे भाई, सब कुछ अब आपके हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह। والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا
وشفاء من كل داء اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل दाء। तर्जुमा, या अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा देने वाले इल्म का और रिज़्क़ की कुशादगी का और बीमारी से शिफाई का सवाल करता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज हम इंशाअल्लाह ताला सफ़र की दुआ पढ़ना सीखेंगे। जब सफ़र पर जाएं तो ये दुआ पढ़ें, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा وما كنا له مقرنين तर्जमा, पाक है वो जिसने उसे हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, हालांकि हम उससे मिलने वाले नहीं थे। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चौथा कलमा तौहीद, तौहीद माने अकेला, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु युहयी वयुमीतु वहुव हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर वहुव अला कुल्ली शैइन क़दीर। पांचवा कलमा इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार माने तौबा करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन
إلا بالله العلي العظيم वो तो ये दुआ पढ़े। اللهم افتح لي أبواب رحمتك है अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। जब मस्जिद से निकले तो ये दुआ पढ़े। اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك है अल्लाह मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूँ और तेरी रहमत। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे, मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे। हज सुविधा ऐप का जो दूसरा पार्ट बनाएंगे दोस्तों, उसमें लॉगिन करना सिखाएंगे। अभी आप लोगों के मोबाइल में लॉगिन नहीं हो रहा है, अभी OTP नहीं आ रहा है। ये दुआएं हमने आप लोगों को कोशिश करी कि आपको इसी हज सुविधा ऐप के साथ ऐड कर दे, ताकि जब भी आपको मौका मिले आप हज सुविधा ऐप भी सीखें और दुआएं भी याद कर लें जितना हो सके। अस्सलामु अलैकुम।